प्रश्न 12 कोरिया युद्ध 1950 से 1953 में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का परीक्षण कीजिए। उत्तर कोरिया युद्ध 1950 से 1953 तक जारी रहा था। शुरुआत 25/6/1950 को उत्तर कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया पर आक्रमण हुआ था। पक्ष व समर्थन सोवियत संघ एवं चीन के समर्थन से उत्तर कोरिया व अमेरिका के समर्थन से दक्षिण कोरिया। कारण उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के मध्य लोकतंत्र को लेकर संघर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां सोवियत संघ व अमेरिका के मध्य आपसी विवाद। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। सुरक्षा परिषद ने सिफारिश की कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य दक्षिण कोरिया को सहायता प्रदान करें ताकि इन क्षेत्रों में शांति व सुरक्षा स्थापित की जा सके। 7/7/1950 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने संयुक्त कमान का गठन किया। 3/11/1950 को महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव पास कर अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को उत्तरदायित्व स्वयं ले लिया। 27/7/1950 को भारत व कुछ अन्य शांति प्रिय राष्ट्रों को पहल से संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध को रोकने में सफल हो गया। अथवा प्रश्न मानवाधिकारों प्रश्न 12 अथवा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा तथा साम्यवादी निरंकुश शासन में मानवाधिकार आयोग की भूमिका की समीक्षा कीजिए। उत्तर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकार किया गया, जिसकी उद्देशिका में शामिल है। पहला मानव की गरिमा व समानता। दूसरा मानव अधिकारों की मान्यता। विश्व में स्वतंत्रता, न्याय व शांति की रक्षा। तीसरा मानव अधिकार का सभी राष्ट्रों के लिए समान होना। चौथा मानव अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं का गठन करना। साम्यवादी निरंकुश शासन में मानवाधिकार आयोग की भूमिका। साम्यवादी निरंकुश शासन ऐसे शासन होता है जिसमें समानतापूर्ण वर्ग विहीन समाज होता है। समस्त शक्ति किसी विशेष वर्ग या व्यक्ति के हाथ में होती है। मानव अधिकार आयोग साम्यवादी निरंकुश शासन में निम्न भूमिका अदा करती है। पहला, मानव अधिकारों के उल्लंघन पर या शिकायत पर संज्ञान लेकर जांच कर सकता है। दूसरा, आयोग के समकक्ष अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार है। तीसरा, आयोग प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकारों से जुड़ी जानकारी का प्रचार कर उनके अधिकारों की सुरक्षा उपायों के लिए जागरूक कर सकता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2019 विषय सामान्य अध्ययन भी भाग 2 अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटनाएं एवं संगठन। प्रश्न 1 संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं बताइए और इसमें कार्यकारी भाषाओं का भी उल्लेख कीजिए। उत्तर संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 6। अरबी, चीन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूस और स्पेनिश। इसकी कार्यकारी भाषाएं केवल 2, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। यूएनओ में किसी भाषा को मान्यता देने हेतु कोई विशिष्ट मानदंड नहीं है। प्रश्न 2 भारत चीन युद्ध 1962 का मुख्य कारण क्या था, स्पष्ट करें। उत्तर भारत चीन युद्ध 1962 के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। पहला, ऑक्साई चीन एवं अरुणाचल प्रदेश पर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद। दूसरा, चीनी द्वारा 1959 में भारत की सीमा पर सड़क निर्माण। तीसरा, दलाई लामा को 1959 में भारत द्वारा तिब्बत में शरण देना। चौथा, चीनी द्वारा
भारत के फॉरवर्ड पॉलिसी के विरोध में पांचवा चीन द्वारा 1959 में आपत्तिजनक नक्शा प्रकाशित करना, छठवां 1959 से 1961 के बीच दोनों देशों के बीच हिंसा झड़पें, या भारत चीन युद्ध 1962 में विवादित हिमालय सीमा मुख्य कारण बना, परंतु अन्य मुद्दों ने भी भूमिका बनाई। 1956 के तिब्बत विद्रोह के बाद दलाई लामा को भारत में शरण देना इस युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करने में अहम घटना साबित हुई।